हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अक्षय योगी। आज हम बात करेंगे, क्या आपका किचन आपके स्वास्थ्य का डॉक्टर है। आपके किचन में बहुत सारी ऐसे सामग्री हैं जिनको आप नित्य सेवन करके आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। आज कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक नई एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। मतलब हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर इससे बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी हर्बल मेडिसिन होती है जिनका उपयोग हम करते हैं, लेकिन हमें उनकी मेडिकल वैल्यू नहीं पता होती। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपके साथ वही बात शेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारे शरीर में हमें अगर हेल्दी रहना है तो 3 चीज़ें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, जिसमें वात, पित्त, कफ, ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जिससे कि आपका शरीर कंट्रोल में रह सकता है। यानी आपका शरीर जब ये वात, पित्त, कफ अगर नॉर्मल वैल्यू में है तो आपका शरीर हेल्दी है। अगर आपका शरीर इन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जैसे वात, पित्त, कफ, इनकी अगर क्वांटिटी अगर नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाएगी तो आप अनहेल्दी हो जाओगे। इसलिए आपके किचन में उपलब्ध बहुत सारी सामग्रियां ऐसी होती हैं जिनका उपयोग करके आप इन वात, पित्त, कफ को कंट्रोल कर सकते हो। जिसमें जो आप खाते हो उनकी जो मेडिकल वैल्यू होती है, यानी आप कोई सा भी फूड कंजप्शन करो तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। हर फूड की एक अलग अलग प्रॉपर्टी वो रखता है। उसके बारे में आपकी स्क्रीन पे मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी वाले फूड की जो क्या क्या मेडिकल वैल्यू होती है या क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो आपकी स्क्रीन में मैंने दिखाया है। यानी इनमें जैसे मैंने दिखा रखा है कि उष्ण और शीत एक प्रॉपर्टी मैंने ली है। उष्ण का मतलब है कि आपका फूड, जैसे कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे आपका जीरा ले लो, अजवाइन ले लो या गुड़ ले लो, तो उनकी तो तासीर है वो गर्म होती है। ऐसे कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको मैंने शीत बोला है, यानी उनकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, यानी आपके शरीर पे वो ठंडक पैदा करेंगे। जैसे पुदीना है, सौंफ है, ये ऐसे मतलब फूड हैं या ऐसे आपकी स्पाइसेस हैं जो आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और आपके शरीर में अलग अलग इफ़ेक्ट करती है। मैंने एक प्रॉपर्टी और दे रखी है पिछिल, यानी मतलब स्टिकीनेस। जैसे एलोवेरा आपके शरीर में पिछिल गुण की प्रॉपर्टी वाला होता है, ऐसे मैंने एक प्रॉपर्टी दे रखी है गुरु, यानी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपके डाइजेशन में, गुरु का मतलब होता है हेवी, यानी ऐसे जो आपका डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे दाल बाटी। मैंने दूसरा दे रखा है लाइट, यानी लघु, वो होती है जैसे चावल है, वो पचने में बहुत जल्दी पच जाता है। खिचड़ी है, दलिया है, ये सब लाइट प्रॉपर्टी वाले फूड हैं। ऐसे मैंने 20 प्रॉपर्टी आपको दे रखी है स्क्रीन पे, जो कि अलग अलग फूड के अलग अलग अवस्था की प्रॉपर्टी है। इनको आप समझकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। जब हम इस 20 प्रकार की प्रॉपर्टी को समझ जाते हैं, यानी हम अलग अलग फूड की प्रॉपर्टी को समझ जाते हैं, जैसे लाइट फूड है, हेवी फूड है, आप मैंने बताया शीत उष्ण है, यानी गर्म तासीर वाला है, ठंडे तासीर वाला है। तो ये जब हम समझ जाते हैं, सभी जो भी आप अलग अलग फूड खाते हो उनकी प्रॉपर्टी इन 20 प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब इन 20 को हम समझ जाते हैं तो हम उन वात, पित्त, कफ को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी फूड हम इंटेक करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो समझ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारे शरीर में उपस्थित वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं हम, इसकी वीडियो में एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि वात, पित्त, कफ, ये 3 जो दोष हैं उनको फूड के साथ कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि ये जो 20 प्रॉपर्टी है और ये जो वात, पित्त, कफ है वो कैसे रिलेट होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आज मैं बताऊँगा कि जैसे हम गुड़ खा रहे हैं, गुड़ की क्या प्रॉपर्टी है, यानी हम अपनी रसोई में उपलब्ध सामग्रियों की आज मैं आपके साथ इस स्क्रीन पे लिस्ट भी बता रहा हूँ।
कि हम गुड़ खा रहे हैं, गुड़ की क्या मेडिकल प्रॉपर्टी है, हम लहसुन खा रहे हैं, हम जीरा खा रहे हैं, हम अजवाइन खा रहे हैं, काली मिर्च खा रहे हैं, हम दालचीनी खा रहे हैं। हम अलग अलग तरह की हमारी जो रसोई है उसमें उपलब्ध जो सामग्रियाँ हम खा रहे हैं उनकी मेडिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि इनमें बहुत सारे और इनकी अलग अलग क्या वैल्यू है। तो मैं सामान्य रूप में ये विशेष रूप से काम करते हैं। जैसे वेट पे काम किया, वेट पे कैसे काम करते हैं, बीपी पे कैसे काम करते हैं, बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं, इम्यूनो सिस्टम पे ये कैसे काम करते हैं, या फिर ये हाँ, तो ये वेट पे कैसे काम करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वेट पे ये इस तरह से काम करते हैं। जैसे मैंने पीछे प्रॉपर्टी बताई है कि रुस्क प्रॉपर्टी वाला, उष्ण प्रॉपर्टी वाला और तीक्ष्ण प्रॉपर्टी वाले ये जो जितने भी फूड हैं वो आपके वेट को कंट्रोल करते हैं। यानी ये जो आपके शरीर में उपस्थित एक्सेसिव फैट है उसको सोख लेते हैं। जैसे आप जीरे का अगर कंजप्शन करोगे या फिर आप अजवाइन का कंजप्शन करोगे, चने का कंजप्शन करोगे, उनकी प्रॉपर्टी होती है उष्ण और तीक्ष्ण और साथ में रुष्क। तो वो आपके शरीर में उपस्थित एक्सेसिव फैट, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो या फिर फैट में टमी के रूप में हो, तो इसलिए ये ऐसे इस तरह से आपके वेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं अब बात करूं कि ये बीपी पे कंट्रोल कैसे करते हैं। बीपी का मेन कारण आज की अगर तारीख में देखूं तो वो होता है आपकी शरीर की जो रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें एक्सेसिव फैट जम जाना, यानी इथेरोस्क्लेरोसिस। मेडिकल भाषा में उसे इथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो कि आपकी धमनियों में चिकनाहट को बढ़ा देता है और आपकी धमनियों की जो ल्यूमेन है, यानी आपकी धमनियों का जो घेराव है वो कम कर देता है, और जिससे कि आपके शरीर में रक्त का प्रेशर बढ़ जाता है और बीपी भी बढ़ जाता है। इस तरह से हम इसको कैसे कम करें, तो आपको मैंने बताया कि जो फैट कम करने वाली या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, जैसे गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, जैसे जीरा है, गुड़ है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी मैंने बताई। ये क्या करते हैं कि ब्लड में एक्सेसिव फैट को या कोलेस्ट्रॉल को निकाल देते हैं, जिससे कि आपका ब्लड साफ हो जाता है और बीपी कंट्रोल होता है। इम्यूनो सिस्टम पे कैसे काम करते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे काम करते हैं, जैसे आज मैं बताऊंगा कि वेट कंट्रोल। इम्यूनो सिस्टम, अब मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इम्यूनो सिस्टम की जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है लीवर का। तो इनमें सबसे जो मेडिसिन है उनमें बहुत सारी मेडिसिन हिपेटोटोनिक का काम करती है, जिससे कि लीवर प्रोटेक्ट होता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में आपकी अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी आप किसी भी कोई भी एंटीजन आपके आने पर आप बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देते हो, उसको भी ये ड्रग कंट्रोल करती है। अब इसके अलावा बात करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी किसी को गैस है, किसी को कब्ज है, किसी को आफरा रहता है, किसी को डाइजेशन होता ही नहीं है, किसी को एसिडिटी रहती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको ये स्पाइसेस कैसे कंट्रोल करती है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि इन स्पाइसेस में 3 तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक होती है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को बहुत तेज़ बढ़ा देती है, जिससे कि आपको जो भी खाना खाते हो वो आसानी से पच जाता है। दूसरा, इनडाइजेस्टिव फूड को ये पचा देती है, यानी इनडाइजेस्टिव जो फूड है वो अगर आपके शरीर में, बॉडी में रहेगा तो आपकी टॉक्सिसिटी पैदा करेगा और आपको कब्ज या फिर गैस की या फिर इनडाइजेशन की अदर प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है। और ये तीसरा ये काम करती है कि ये जो अनडाइजेस्टिव फूड है या जो डाइजेस्टिव फूड है जो बच गया, जो आंतों में साफ़ नहीं हो रही है, उसको बाहर निकाल देती है, यानी परगेशन का काम करती है। इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। अब मैं बात करूँगा कि अलग अलग आपकी जो रसोई में उपलब्ध सामग्रियाँ हैं, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लूँ गुड़, जीरा, हल्दी, हींग, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। ये ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपके अलग अलग सिस्टम पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। जैसे गुड़ बीपी कंट्रोल करता है, साथ में ये ब्लड को प्योरीफायर भी करता है और आयरन रिच होने के कारण से ये हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि खून को कंट्रोल और खून की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा,
जीरा आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव फायर को कंट्रोल करता है और इसके अलावा वेट को भी कंट्रोल करता है। मैं बताऊं, हल्दी एक तरह का एंटी सेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल है, जिससे कि आपके शरीर में उपस्थित संक्रमण नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इनमें दोस्तों कुछ एनाल्जेसिक यानी पेन किलर का भी काम करती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि गुड़ के साथ हल्दी का प्रयोग करें तो हमारे मस्कुलर रीजन के अलावा बोन लेवल तक भी ये पेन को कम करती है। इसके अलावा अजवाइन है, हींग है, ये एक तरह के पेन किलर का भी काम करती है। मैंने बताया कि आपके किचन में उपलब्ध जो हर्बल मेडिसिन है वो वेट को कंट्रोल करती है, बीपी को कंट्रोल करती है, डाइजेशन प्रॉब्लम को सही करती है, इम्यूनो सिस्टम को काम करती है। तो इसकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है? तो साइंटिफिक आयुर्वेद में सिंपल प्रिंसिपल है कि आप किसी भी रोग को जब भी आपके शरीर में होता है, जब आपके शरीर में उपस्थित वात पित्त कफ अनकंट्रोल हो जाते हैं, जब आप इन मेडिसिन को देखोगे, यानी इनकी प्रॉपर्टीज जो मैंने स्क्रीन पर पहले प्रॉपर्टी दी गई है 20 प्रकार की, इन प्रॉपर्टी में अलग अलग प्रॉपर्टी वाली ड्रग होती है और वो अलग अलग तरीके से वात पित्त कफ को कंट्रोल करती है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। यही अप्रोच संपूर्ण आयुर्वेद पे लगती है और आयुर्वेदिक मेडिकल जो प्रिंसिपल है उनमें लगती है। इसलिए आपके शरीर को जब हेल्दी बनाना है तो आपके शरीर के लिए बस आपको चाहिए कि वात पित्त कफ को आप नॉर्मल वैल्यू में या नॉर्मल क्वांटिटी में रखो, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। दोस्तों, हमें कोरोना से जीतना है या कोरोना के बाद हमें जीना है तो हमें प्रकृति के साथ रहना होगा, यानी प्रकृति में उपलब्ध जो सामग्रियाँ हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना होगा और उसका संरक्षण करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे और अपने देश को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, इसी सोच के साथ ये वीडियो बनाया गया है आज, इसीलिए खुले आसमान में ठंडी हवाओं के साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़े रहो। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार बना रहे।